नहीं है। सबसे पहले हम लोग पे लाठी ही चार्ज हुआ है। कोई एक बात भी हम लोग का नहीं सुना गया, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक अपना बात कहना चाह रहे थे। बस लास्ट होप वही है। बीपीएससी ऑफिस पे गए तो वहाँ पे मारे, लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है, लड़का को भी, और उसके बाद मारा गया है। इसी के लिए यहाँ पे आए हैं। सेंटाइल सिस्टम को हटाना है, बस यही उम्मीद लेके आए हैं। अगर ये सुनते हैं तो अच्छी बात है, फिर आगे मतलब देखेंगे। क्या आप लोगों के साथ क्या हुआ था? वहाँ पे हम सब चुपचाप आराम से शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। तो वहाँ पे लड़कियों को मतलब धमकी दिया गया, जैसे लगता है गुंडा राज हो, और बोला गया कि नहीं जाओगी, हटोगी तो तुमको उठवा लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। इस वक्त 10 सर्कुलर रोड राबरी आवास के सामने मौजूद है। आपको बता दें कि बीपीएससी के छात्र पटना कॉलेज से रैली निकाले थे बीपीएससी आयोग तक, लेकिन उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। डंडे से यहाँ तक कि पिटाई कर दी गई, और जो है जब छात्र आयोग पहुंचे तो वहां मिलने भी नहीं दिया गया है। जब वो नहीं मिले तो अब तेजस्वी यादव से गुहार लगाने पहुंचे हैं कि ये जो है नया नियम लागू किया गया है बीपीएससी में, जो फिर से 67वीं बीपीएससी की री एग्ज़ाम ली जा रही है। इसी को लेकर के हम कुछ छात्र हैं बीपीएससी से, हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप जो है क्या उम्मीद लेकर तेजस्वी यादव से मिलने आए हुए। आप लोग जब रैली निकाल रहे थे तो फिर जो है अचानक पुलिस जो डंडे क्यों बरसाने लगी थी? अब जो है आयोग भी गए थे वहाँ पे, तो आयोग ने क्या कुछ कहा है? आयोग तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग पे लाठी ही चार्ज हुआ है। कोई एक बात भी हम लोग का नहीं सुना गया, जबकि हम लोग शांतिपूर्वक अपना बात कहना चाह रहे थे। इसके बावजूद भी चलाया गया है। आप लोगों को रोका क्यों गया था? तानाशाही है। यहाँ पे धरना आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, और अब उनके मर्जी से हम लोग को चलना होगा, क्योंकि बीच में पहले एग्जाम हो चुका है। बीच में नियम लागू नहीं हो सकता है। तेजस्वी यादव से क्यों मिलने आए हैं? क्या उम्मीद है? बस लास्ट होप वही है। बीपीएससी ऑफिस पे गए तो वहाँ पे मारे, लड़की को भी गिरफ्तार किया गया है, लड़का को भी, और उसके बाद मारा गया है। इसी के लिए यहाँ पे आए हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, आप आयोग भी गए थे, वहाँ सुनी नहीं गई, तो क्या यहाँ सुना जाएगा? क्या आपको उम्मीद से तो यही आई हूँ जो यहाँ सुना जाएगा। जैसे मेरे पे लाठी चार्ज किया गया है वहाँ, जबकि मैं जितने लोग पर लाठी चार्ज किया गया? यस, एक आईपीएस अधिकारी होकर के क्या ये अति है जो लड़की पे लाठी चार्ज किया जाए? आपने क्या किया था जो लाठी चार्ज? मैं कुछ भी नहीं, मैं साइड में खड़ी हूँ। पीसफुल यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, सारे लोग हैं आयोग से मिलने के लिए, और बोल रहे हैं जो नहीं, यहाँ से आप लोग भागिए, आप लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ कुछ भी। ठीक है, क्या लग रहा है यहाँ तेजस्वी यादव से मिलने आए हुए हैं? लग तो यही रहा है कि यहाँ हमारी बात सुनी जाएगी। आपके साथ भी मारपीट हुई है क्या? नहीं, हमारे साथ मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन हमारे साथ जो लड़कियां थी उनको जबरन जो है ना धक्का मुक्की करके और जबरन पुलिस बिठा के गाड़ी में लेके जाया गया, और कहा जा रहा था कि चले जाओ। क्यों ले जाया जा रहा? क्योंकि वो हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका कहना था यहाँ से चले जाओ, और कह रहे थे कि नहीं गई तो फिर नेक्स्ट बार बीपीएससी दे नहीं पाओगी। आप लोग कह रहे हैं कि 31 तारीख को जो आयोग आप लोग को बुलाया था, लेकिन फिर भी जो आप लोग को रोक के जो कोई सुनवाई नहीं हो रही उस पर, और लाठी चार्ज कर रहे हैं ये लोग। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं। अपनी बात क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव से आप मिलने आए हैं, लग रहा है कि आयोग जब आपकी बात नहीं सुनी तो तेजस्वी यादव यहाँ से सुनेंगे क्या? उम्मीद तो लेके आए, अब क्या होगा तो देखते हैं। उनसे मिलने के बाद ही पता है। हाँ, सारी संस्था तो उनके हाथ में आएंगी तो कहाँ जाएंगे? सारी संस्थाएं सरकार के हाथ में रहती है, और तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि युवाओं की सरकार है, युवाओं की सुनी जाएगी। आज आईपीएस अधिकारी भी लड़कियों पे डंडा बरसाएं। उनका कहना है कि प्रोटेस्ट करो ही मत। आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बोले थे कि 31 अगस्त को आप आइए, हम बात करेंगे। जब हम लोग गए आयोग के पास तो लाठी बरसाएं, सब भीगते पानी में, सब दौड़ा के मारे हैं सब। इनका कहना है कि तुम धरना प्रदर्शन करो ही ना। ये एक तानाशाही है पूरी तरीके से, जैसे जंगल राज टाइप का कहना है। इस तरीके से पुलिस व्यवहार की है, प्रशासन व्यवहार किया है, ये प्रशासन का गलती है। अब तो एग्जाम भी होने वाले हैं 20 और 22 को। जरूर एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन जो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, यही धांधली का तरीका होगा। जब एग्जाम पिछले बार यही एग्जाम पिछली बार जो लीक हो गया था तो वो कैंसिल कर दिया गया है। ये आयोग की गलती है, ये लड़कों की तो गलती नहीं है। 6 लाख लड़कों की ज़िंदगी कोई बर्बाद किया है तो आयोग ने, बिहार बीपीएससी ने किया है। इन लोग के लोग ही सेटर हैं और यही सब करवाते हैं। तुमने कैंसिल भी पेपर कराई, दोबारा करा रहे हो तो 2 शिफ्ट में परसेंटाइल जोड़ के क्यों करा रहे हो? हमारी स्टेट की जो बजट है लगभग 2.5 लाख करोड़ की है, 2,37,000 करोड़ की। आपके पास इतनी संसाधन नहीं है कि एक शिफ्ट में आप 6 लाख लड़कों को करा सके। ये पूरी तरीके से धांधली करने का तरीका है। और आयोग के मेंबर एक बार मिले हुए हैं डेलीगेशन से, तो बताए थे कि 31 को आप आइए, जैसा होगा सुना जाएगा। परसेंटाइल भी हटा देंगे अगर आप 2 महीने बाद एग्जाम कहना ही। हम लोग आयोग से मिले थे क्या आप लोग?
पहले डेलीगेशन मिला जा चुका है, लेकिन दोबारा आयोग बुलाया था 31 के लिए। जब हम लोग गए तो केवल लाठीचार्ज किया गया। मिले नहीं थे आप लोग? मिले ही नहीं, लाठीचार्ज हुआ, वहाँ पे हम लोग पहुँचे ही नहीं। लाठीचार्ज करके सबको भगाया गया, सबको मारा गया, सबको लाइन से मारा गया। तुम प्रदर्शन मत करो, धरना मत दो, इन लोग करप्शन करेंगे, लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। हम लोग भी अधिकारी बनने वाले हैं, दौड़ा दौड़ा के सिपाही लोग मारे हैं। ये प्रशासन की गलती है, ये सरकार की गलती नहीं है। और यहाँ पे आए हम लोग तेजस्वी यादव के पास कि हमेशा कहते हैं कि युवाओं की सरकार होगी, युवाओं की सुनी जाएगी। तो आप अब युवाओं की, यहाँ पे 6 लाख युवाओं की बात, पूरी देश में बीपीएससी बदनाम हो गई कि आप पेपर लीक हो जा रहा है, सेंटर लीक हो जा रहा है, पूरी सेंटर। अभी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लग रहा है अभी तेजस्वी यादव आपकी बात को सुनेंगे क्या? जब आप हाईलाइट कर रहे हैं युवाओं की, नीतीश कुमार जी हो या माननीय तेजस्वी हो, तो आप तो खड़े हुए। पेपर लीक हुआ था तब भी नीतीश कुमार ही थे, अब एग्जाम हो रही है तब भी नीतीश कुमार ही है। कोई भी हो, डिप्टी सीएम किसी भी पार्टी के हो या सीएम किसी भी पार्टी को, हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमको मतलब है एग्जाम फुल प्रूफ ईमानदारी से हो। हमें 1 शिफ्ट में हो, केवल 1 शिफ्ट में। आज हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार को अरेस्ट किया गया, मारा गया और अरेस्ट कर लिया गया। उनको रिहाई करो। जब डेलीगेशन में, पहले डेलीगेशन में वो गए थे, तो अब रहेंगे तब तो डेलीगेशन में जाएंगे, बीपीएससी से बात करेंगे। पहले ही मार के उन लोगों को तुम जेल में कर दिए, कौन डेलीगेशन में जाएगा बातचीत करने के लिए? जब बातचीत नहीं करना था तो आयोग 31 को बुलाई क्यों थी? ये तो गलती आयोग की है कि आपको बातचीत नहीं करना था तो फर्स्ट मीटिंग में ही मना कर देते आप, मैं बातचीत नहीं होगी, मैं एग्ज़ाम लूँगा। तो आपका 2 तरफा भी कहें और कल आप नोटिफिकेशन जारी कर दें कि हमें एग्ज़ाम लेंगे 20 और 22 को। तो ये पूरी तरीके से तानाशाही है। बीपीएससी सीख जाएगी, सरकार भी सीख जाएगी। आप सबसे युवा और जागरूक वर्ग होता है बीपीएससी की तैयारी करने वाला, किसी भी स्टेट का। यूपीएससी और बीपीएससी सबसे जागरूक और इंटेलिजेंसिया क्लास में आता है। आप उस पर लाठी बरसा रहे हो, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हो, यह बहुत भारी पड़ेगी। आयोग कुछ नहीं होती है, सब सरकार होती है। जो सरकार कहती है वो आयोग करता है। सारी संस्थाएं सरकार के अंडर में रहती है। तो जो आयोग के चेयरमैन कर रहे हैं वो सरकार के सह पे कर रहे हैं। तो आज हम लोग तेजस्वी आवाज़ पे इसीलिए आए हैं कि आप सुने, नहीं तो हर नेता आता है चुनाव में रोड पे, हर नेता दरवाजे पे आएगा चुनाव वोट लेने के लिए। वो समझ ले कि ऐसे लोगों को नहीं मारा गया है, इस भविष्य के सब लोग अधिकारी हैं, उन लोगों को मारा गया है। तेजस्वी यादव से क्या उम्मीद लेके आए हैं? आयोग जब गए थे तो वहाँ क्या बोला गया? सर हम लोग आयोग गए तो हम लोग से आयोग गए कि नहीं आप? हाँ, हम लोग तो गेट तक गए, अंदर जाने नहीं मिला गया और हम लोग से कोई मतलब हम लोग से कोई मिले भी नहीं और हम लोग के ऊपर पुलिस कार्रवाई कर दिया गया। और हम लोग अब चाहते हैं कि उप मुख्यमंत्री जी से मिलें, अपनी बातों को रखें उनके सामने। और उनके सामने हमारे बहुत सारे दोस्त लोग आए हुए हैं, फ्रेंड लोग हैं और बीपीएससी के सारे एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे और सारे उनसे उम्मीद करते हैं कि हम लोग के हित में वो थोड़ा कुछ काम करें। और हम लोग का मांग है 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो और परसेंटाइल सिस्टम को हटाया जाए। तो आपको लग रहा है तेजस्वी यादव आपकी बात को सुनेंगे? जब हाँ, नहीं सुनी तो? हाँ, हम लोग को तो उम्मीद है कि वो सुनेंगे, इस बारे में सोचेंगे भी। तो उसी उम्मीद से तो आए हैं यहाँ पे। क्योंकि आयोग ने तो अब तो डेट भी दे दिया है एग्जाम का। हाँ, एग्जाम का डेट दे दिया गया है, लेकिन सर से मिलना तो जरूरी है। उम्मीद है उनसे कि वो कुछ करेंगे। युवा नेता है, युवा के बारे में जरूर सोचेंगे वो। आप आयोग गए, आयोग ने क्या कहा? फिर आप जो है वहाँ से तेजस्वी यादव से मिलने आ गए हैं। देखिए, यहाँ पे बात जो भी रखी गई थी, अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से परेशान थे क्योंकि 8 मई को सभी परीक्षार्थी और उसमें हम लोग भी एग्ज़ाम दे के आए, तो किसी को ये उम्मीद नहीं था कि प्रश्न पत्र वायरल हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन किसी तमाम तथ्य और अभी उस पर सर्च जारी है, जो भी होगा वो आयोग का फैसला है। लेकिन हम लोग जिस उम्मीद से आए हैं कि सरकार आपकी है, आप युवा हैं, आपसे उम्मीद है और कई युवा साथी हमारे साथ रहे हैं। तो आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव से मिलने राबरी आवास पहुंचे हुए हैं, तो क्या उम्मीद लेके आए हैं? क्या हुआ है आपके साथ जो आप तेजस्वी यादव से मिलने? हमें 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम चाहिए, बस यही उम्मीद करते हैं बस, और इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते हैं। और स्केलिंग सिस्टम चाहिए हमें और 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम चाहिए और परसेंटाइल सिस्टम को हटाना है। बस यही उम्मीद लेके आए हैं। अगर ये सुनते हैं तो अच्छी बात है, फिर आगे मतलब देखेंगे। क्या आप लोगों के साथ क्या हुआ था? वहाँ पे हम सब चुपचाप आराम से शांतिपूर्वक हम प्रदर्शन कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे।
तो वहाँ पे लड़कियों को मतलब धमकी दिया गया, जैसे लगता है गुंडा राज हो, और बोला गया कि नहीं जाओगी, हटोगी तो तुमको उठवा लेंगे। क्या बोला गया है? गुंडा राज है? हाँ, गुंडा राज की तरह उन्होंने बोला, जैसे लग रहा था मतलब कितना अनसेफ फील कर रहे थे। लड़कियों को मारा गया और ऊपर से ये भी बोला गया बाकी सब लड़कियों को नहीं जाएगी तो उठवा लेंगे तुमको। पूरा गुंडा राज है। वही तो नीतीश शासन जो ये नीतीश जी का जो है ये पूरा गुंडा राज बना दिया है। फिर हमें मतलब लड़कियों को इधर उधर होना पड़ गया। क्या लग रहा है आप यहाँ आए हुए हैं, तो क्या उम्मीद है? अब सर से उम्मीद लेकर आए हैं कि अब हम लोग का ये अंतिम पड़ाव है। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे काफ़ी उम्मीद है हम लोग को, क्योंकि वो युवा नेता है और युवाओं की बात को अच्छे से समझेंगे। इसलिए हम लोग इनसे बात करने के लिए आए हुए हैं, इनके आवाज़ पे। इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग को बात कीजिए, और जितनी भी बीपीएससी जो भी कर रही है हम लोग के साथ, जैसे परसेंटाइल सिस्टम की हुई है, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम ले रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। क्योंकि से नोटिस निकला, उस नोटिस के द्वारा जैसा नोटिस हुआ वैसे ही एग्ज़ाम होना चाहिए। क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव से मिलने आए हुए, आयोग गए, वहाँ पे क्या हुआ? फिर वहाँ पर आप लोग भी थे, लाठीचार्ज हुआ, आप लोग भी देखे, वहाँ तो कुछ नहीं हुआ। फाइनली हम लोग गए थे लेकिन कुछ हुआ नहीं वहाँ पर। कुछ बच्चे को उठा करके पुलिस वाले गाड़ी में भर कर ले गया है। हाँ, लेकिन सारे बच्चे लोग का बस एक क्यों ले गया? पता नहीं ये तो नहीं पता क्यों ले गए हैं। ये तो कोई पता नहीं, आकर के ऐसे ही पकड़ के लोग ले जा रहे थे, जैसे कि मित्र को पकड़ कर ले जा रहे हैं लोग। आप लोगों ने कुछ किया था क्या? कुछ नहीं, आप देख लीजिए पूरे मीडिया वहाँ, लाइव सिटीज वाले, काबिल न्यूज वाले, बहुत सारे वहाँ पर मीडिया कवर कर रहे थे लोग। उन लोग से पूछिए हम लोग के हाथ में अभी भी लाठी डंडा है क्या? आज भी नहीं है, उस टाइम भी नहीं थे। हम लोग वहाँ आतंकवादी है कि जाएंगे वहाँ लाठी चार्ज करने के लिए? हम लोग बस बात करने के लिए वहाँ गए थे कि हमारे कुछ प्रतिनिधि जाएंगे वहाँ बात करने के लिए, आप लोग बात कीजिए। लेकिन उसके लिए भी वो लोग लाठी चार्ज करवाए। साफ तौर पे सुना, छात्रों का कहना है कि हम जो है आयोग गए थे मिलने, आयोग हमें जो है 31 तारीख को बुलाया था कि आइए हम इस पे बात करेंगे, लेकिन आयोग एक दिन पहले ही जो है नोटिस जारी कर दी जाती है कि 20 और 22 सितंबर को ही अब एग्ज़ाम होगा। जो नियम लागू किया गया है वही नियम अब लागू रहेंगे, और इसी उम्मीद से हम तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं, क्योंकि ये युवा हैं और युवाओं की बात को हमेशा रखते हैं। विपक्ष में थे तब भी, अब आए हैं तब भी युवाओं की ही बात करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जो है हमारी बात को सुनेंगे और हमारी बात को रखेंगे, क्योंकि इस तरह से जो है अचानक नियम को बदलाव कर देने से पूरे छात्र में आप लोग हम हताश हो चुके हैं कि किस तरह से ये जो है रिजल्ट आएगा, क्या होगा नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिर से धांधली जो हुई थे उससे भी बड़ा धांधली हो सके। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।